मनुष्य का जीवन अक्सर दो धारणाओं के बीच में चलता है। एक धारणा तो यह कि वह बहुत कुछ कर सकता है, लगभग सब कुछ कर सकता है, और दूसरा कई बार यह कि वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। जहां परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, सफलता मिलती है, जीवन सरल और सुगम हो जाता है, और तब मनुष्य अपने आप को मजबूत, सक्षम और जैसे सब बातें उसके निर्णय और नियंत्रण के अनुसार हों, उसे उस भावना का एहसास होता है। उसे लगता है कि जैसा वह चाहे वो कर सकता है। परंतु जब परिस्थितियां बदलती हैं, कठिनाइयां आती हैं, जो हर एक के जीवन में होता है, और सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता, तब वही मनुष्य अपने आप को असहाय, कमजोर, निराश और टूटा हुआ महसूस करता है। यहीं पर एक गहरी सच्चाई प्रकट होती है कि मनुष्य ना तो पूर्णतः सक्षम है और ना ही पूर्णतः असमर्थ, बल्कि उसका जीवन उस परमेश्वर पर निर्भर है जो सर्वोच्च सत्ता है, जो असीम सामर्थ्य का उद्गम है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य या तो अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर समझता है, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है, या परमेश्वर की सामर्थ्य को अंडर एस्टिमेट करता है, कम आंकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर न केवल सर्वशक्तिमान है, बल्कि वही अंतिम अधिकारी हमारे जीवन का है, वही न्याय करने वाला है। वह केवल कार्य करने में समर्थ ही नहीं, बल्कि निर्णय लेने में भी सर्वोच्च है। भजन संहिता के 115वें अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जो कुछ उसे भाता है वही करता है। इसलिए जीवन को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर की सत्ता और उसकी सामर्थ्य दोनों को पहचानें। जब ये दोनों बातें हमारे जीवन में स्पष्ट होती हैं, तभी हमारा जीवन सही दिशा में चलता है। तो इस संदर्भ में पहली बात यह कि परमेश्वर की सत्ता को पहचानना मनुष्य के जीवन का आधार है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह यह समझने लगता है कि सारा जीवन उसके नियंत्रण में है, उसके अधिकार में है, और जैसा वो चाहे वही होगा। जब तक सब कुछ ठीक चलता है, तब वह भूल जाता है कि उसके पास जो कुछ है वह सब दिया हुआ है। उसकी सफलता, उसकी बुद्धि, उसकी स्थिति, उसकी उपलब्धियां, सब कुछ परमेश्वर का वरदान है। और अगर हम इसे अपनी उपलब्धि समझने लगते हैं, तो यह सोच गलत हो जाता है, क्योंकि तब हम में घमंड आ जाता है और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उस पर निर्भर होना हम भूल जाते हैं। परंतु बाइबल बार बार यह स्पष्ट करती है कि सारा अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। दानिएल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय की 21वीं आयत में लिखा हुआ है, वह समय और अवसर को बदलता है, वही राजाओं को हटाता है, वही उन्हें स्थापित करता है। इसका अर्थ है कि जो कुछ हम देखते हैं, राज्य, पद, सम्मान, सब अवसर, ये कोई भी बातें स्थायी नहीं होती इस संसार में। ये सब परमेश्वर की इच्छा और अनुमति के अनुसार बदल सकते हैं। मनुष्य चाहे जितना भी शक्तिशाली स्वयं को क्यों ना समझे या दिखाई दे, परमेश्वर की सत्ता से ऊपर वह कभी नहीं जा सकता। जब मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है कि उसका जीवन क्षणिक है, उसका जीवन बीत जाने वाला है, उसका जीवन छाया के समान है, उसका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सूखी हुई घास के समान है, तब मनुष्य के जीवन में घमंड आ जाता है और वह अपने निर्णय लेने लगता है और धीरे धीरे परमेश्वर को वह अपने जीवन से अलग कर देता है। जब मनुष्य के पास धन होता है, पद होता है, संपत्ति होती है, तो ये सारी बातें उसे गलत दिशा में भी ले जा सकती हैं। परंतु जब हम ये समझते हैं कि जो कुछ है परमेश्वर है, जो आशीषें हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, जहां हम पहुंच पाते हैं उसमें परमेश्वर की सामर्थ है, उसमें परमेश्वर की दया है, तो हमारे हृदयों में, जीवन में, व्यवहार में नम्रता आती है। हम अपने जीवन को एक जिम्मेदारी से देखने लगते हैं। हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन में
अपने अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए जीना है, उसके वचन के आधार पर अपनी जिंदगी को बनाना है। नीति वचन के पुस्तक के 3 अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यही वह आधार है जिस पर एक स्थिर और सही जीवन निर्मित होता है। यदि वह नींव कमजोर है तो जीवन अस्थिर हो जाता है। तो हम इस बात को मान लें कि हमारी जिंदगी का आधार, हमारी जिंदगी का केंद्र, हमारे जीवन की मंजिल, हमारे जीवन का जो कुछ संविधान है, नियम है, वो परमेश्वर का वचन है, उसकी सामर्थ है। दूसरी बात हमें यह समझना है कि परमेश्वर की सामर्थ असंभव को संभव बना देती है। जहां परमेश्वर की सत्ता हमें यह सिखाती है कि वह सर्वोच्च है, वहीं उसकी सामर्थ हमें यह दिखाती है कि वह क्या कर सकता है। मनुष्य अक्सर अपनी परिस्थिति को देखकर निर्णय लेता है। यदि रास्ता कठिन है तो वह मान लेता है कि यह संभव नहीं है। यदि समस्या बड़ी है तो वह मान लेता है कि इसका समाधान नहीं है। परंतु परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ संभव है। पुराने नियम में प्रश्न उठता है कि क्या कोई बात परमेश्वर के लिए असंभव है? परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। हमको यह जानना है कि हमको परमेश्वर की सामर्थ पर, उसके वचन पर, उसके मार्गदर्शन पर, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार, उसके वचनों और शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बनाना है। और तब जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएंगी, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी और परमेश्वर शैतान की शक्तियों से हमको बचाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 26वीं आयत में लिखा हुआ है, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यह केवल एक वचन नहीं, वास्तविकता है। परमेश्वर के द्वारा कही गई बात है। परमेश्वर ने बार बार यह दिखाया है कि जहां मनुष्य असमर्थ है, वहीं से परमेश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। जहां हम निर्बल होते हैं, वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रबल होती है। यशायाह नबी की पुस्तक के 40वें अध्याय की 29वीं आयत में लिखा हुआ है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर केवल बड़े कार्य ही नहीं करता, बल्कि वह हमारे जीवन की छोटी छोटी कमजोरियों में भी, हमारे जीवन की अक्षमताओं में भी, हमारे जीवन की असफलताओं में भी, जब हमारे हृदय टूटने लगते हैं, हमको संभालता है, अपनी सामर्थ्य से हमको भरता है। जब हम उसकी ओर दृष्टि उठाते हैं, जब हमारे हृदय में विनम्रता होती है, जब हम जीवन में थक जाते हैं, तब वह हमें नया बल देता है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर हम परमेश्वर की सामर्थ्य को सीमित कर देते हैं। हम उससे छोटी छोटी अपेक्षाएं रखते हैं और अपने जीवन को अपनी समझ के अनुसार ही सीमित कर लेते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारी योजना से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। इफिसियों के पत्र के 3 अध्याय की 20वीं आयत में लिखा हुआ है, वह हमारे निवेदन और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारे सोच से कहीं अधिक काम कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें। हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य को देखकर उस पर विश्वास से आगे बढ़ते चलें। हम अपनी कमजोरी को नहीं, परंतु परमेश्वर के बल को देखकर हम आगे बढ़ते चलें। ये जानें कि जब हमने परमेश्वर का हाथ थामा है, जब हमने हल पर हाथ रखा है, तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अंतिम आज्ञा में यह कहा है कि जब तुम मेरे इस आदेश को पूरा करोगे, सारे संसार में परमेश्वर के वचन को फैलाओगे, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने मानना सिखाई हैं, हम दूसरों को सिखाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूं।
इस बात को हमें स्मरण रखना है। जिंदगी के हर चित्र में हमें परमेश्वर को देखना है और ये जानना है कि हम तो केवल सीमित सोच रखते हैं, परंतु हर बात में परमेश्वर के प्रति यदि हम आज्ञाकारी हैं तो वह हमको अपनी सामर्थ्य से भरता है, जटिल परिस्थितियों से निकालता है और जीवन में हमारे एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तीसरी बात यह कि परमेश्वर का तराजू अंतिम है, वही हमें तौलता है, वही हमारा न्याय करता है। मनुष्य अपने जीवन का मूल्यांकन कितनी बार अपने मापदंडों से करने लगता है, संसार के मापदंडों से करने लगता है। लोगों की दृष्टि में क्या सही है, बहुमत की दृष्टि में क्या सही है, लोगों को खुश करने के लिए हमें क्या करना है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और संसार की दौड़ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। हमको यह प्रयास नहीं करना है कि हम दूसरों से बेहतर हों, हमको यह प्रयास करना है कि हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़े। आप कल्पना कीजिए, अगर हर दिन हम 1% भी अपनी जिंदगी में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपने स्वभाव में अंतर लाएंगे तो कितना बड़ा अंतर हम थोड़े से समय में पाएंगे। तो वचन हमें सिखाता है कि एक दिन आएगा जब हमारा जीवन परमेश्वर के सामने तौला जाएगा। उस समय हमारे अपने तर्क, अपनी सोच, अपनी मानसिकता, हमारी तुलनात्मक दृष्टि कोई महत्व नहीं रखेगी। परमेश्वर का तराजू है, परमेश्वर का मापदंड है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का अटल वचन है, परमेश्वर का जिंदा वचन है, जिसके अनुरूप हमको बनना है, जिसके अनुरूप हमें जिंदगी में निर्णय लेना है, जिसके अनुरूप हमारा व्यवहार होना चाहिए, जिसके अनुसार हमें अपनी जिंदगी की योजना समझना चाहिए। यह एक गंभीर सच्चाई है। यह हमें डराने के लिए नहीं, केवल हमें जागरूक बनाने के लिए परमेश्वर के वचन में स्पष्ट की गई है। यह हमें समझाने के लिए, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हमको दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम जहां भी हैं आज, ये सब कुछ हमारे निर्णयों का परिणाम है। अगर हम गलत दिशा में हैं, अगर हम गलत स्थान पर हैं, तो ये हमारे गलत निर्णयों का परिणाम है। यदि हम सही स्थान पर हैं, यदि परमेश्वर की सामर्थ्य से हम भरे हैं, यदि हमें परमेश्वर की योजना को पूरा करना है, तो हमको निश्चित रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त होगी और उसके वचन की सामर्थ्य से हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम उसकी संगति में, उसके वचन में निरंतर बने रहें, ताकि हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, प्रेरणा मिलती रहे। और स्मरण रखें कि परमेश्वर केवल न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, अवसर देने वाला परमेश्वर है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कितनी बार परमेश्वर हमको अवसर देता है कि हम अपने जीवन को सुधार सकें। पर एक दिन आएगा जब यह संभव नहीं होगा, जब द्वार बंद हो जाएगा, और तब हमारे पश्चाताप करने पर भी हमको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। यूहन्ना की पहली पत्री, उसके पहले अध्याय की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह अर्थात परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पाप वह क्षमा करने में सक्षम है। इसका अर्थ यह भी है कि अभी वह समय है, अभी वह अवसर है, अभी जीवन में हम अपनी दिशा को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। वो मार्ग, वो जीवन, वो सत्य जो प्रभु यीशु मसीह में है। यह जीवन में स्पष्ट होना आवश्यक है कि हमको इन बातों पर विचार करना है और ध्यान रखना है कि परमेश्वर के हाथ में सत्ता है, परमेश्वर ने जिंदगी दी है, परमेश्वर ने जिंदगी के जीने के लिए अपने नियम दिए हैं, मूल्य दिए हैं, अपने वचन का आधार दिया है। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमारे सामने रखा है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से हमारे जीवन में नई प्रेरणा दी है। हम सांसारिक मापदंडों को छोड़कर परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार अपनी जिंदगी को
बनाएंगे तो हमारा जीवन आशीषित होगा, परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य होंगे और तब हमारे जीवन में असीमित संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे और परमेश्वर हमको अपनी आशीषों का माध्यम बनाएगा ताकि हम उसकी आशीषों के वाहक बनकर बहुतों के जीवन को आशीषित कर सकेंगे और बहुतों के जीवन को नई दिशा में ले जाने का कारक बन सकेंगे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को बहुतायत से आशीष दे और हम उस सर्वोच्च सत्ता के परमेश्वर के, उसके वचन के अधीन रहकर अपनी ज़िंदगी को जिएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह की से व्यवहार की समानता में आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर का भय मानते हुए ज़िंदगी की दौड़ को पूरा करें। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन आशीषित जीवन होगा, सार्थक होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा और हम उसकी दृष्टि में परमेश्वर के विश्वास योग्य दास और दासी ठहरेंगे और हमको स्वर्ग के धाम में वो स्थान मिलेगा जो अनंत काल का है, जो परमेश्वर ने अपने प्रियों के लिए, अपनी आज्ञा मानने वालों के लिए तैयार किया है और अनंत दंड से हम बचेंगे, अनंत आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। अपने प्रियों को जो विश्वास में अपनी दौड़ पूरी करके परमेश्वर के धाम में पहुंच गए हैं, उनसे हमारा मिलन होगा और सबसे बढ़कर हम परमेश्वर के राज्य में सदा सर्वदा निवास करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर के निर्देश हैं, ये परमेश्वर का आदेश है। हमको इन पर ही चलना है तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कुछ कर सकेंगे, हमारी ज़िंदगी सार्थक होगी और ज़िंदगी पार करने के बाद हम उस अनंत जीवन के सहभागी होंगे जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रुधिर से और उसके पुनरुत्थान से अपने विश्वासियों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे और आमंत्रण आज भी है, परमेश्वर का निर्णय करने का समय आज भी है, देर नहीं हुई है, पर एक दिन ये समय जाता रहेगा, हमारे पछतावे का कोई अर्थ नहीं होगा। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, क्या आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, उसे स्वीकारेंगे और उसके मार्ग पर चलेंगे?